विद्यार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देवरिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से मुकेश कुमार मिश्रा आप लोगों के लिए लेके आया हूं हिंदी विषय के ग्रामर के अंतर्गत आने वाला एक तथ्य बिंदु, जिसे अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग माता सरस्वती जी से आशीर्वाद लेते हुए अपने अध्ययन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अलंकार की क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। अलंकार काव्य सौंदर्य का मूल है, यानी कविता का जो भी सौंदर्य होता है उसका मूल है, यानी बगैर अलंकार के कविता का कोई सौंदर्य नहीं है। दूसरा, अलंकारों का मूल वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति है, और अलंकार जो हैं वक्रोक्ति माने व्यंग्य उक्ति, और अतिशयोक्ति मतलब किसी वर्णन को काफ़ी बढ़ा देना, काफ़ी प्रभावशाली बता देना। ये चीज़ें अलंकार के मूल में हैं, यानी अलंकार को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं, यानी सबसे बेहतरीन अलंकार ऐसी स्थितियों में पाया जाता है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार और अलंकार्य, अलंकार्य माने सुशोभित करने वाला कार्य, सुशोभित करने वाले तथ्य, और अलंकार माने भी वही होता है। तो कहने का अर्थ है, कविता को सजाने, संवारने और सुशोभित करने वाले तथ्य ही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार काव्य का शोभादायक धर्म है। एक दूसरे परिभाषा के अनुसार अलंकार क्या है, तो कविता का शोभा बढ़ाने वाला, कविता की शोभा बढ़ाने वाला धर्म है। अलंकार काव्य का सहायक तत्व है, यानी अलंकार के बगैर काव्य पूरा नहीं है। काव्य की सहायता करता है अलंकार, काव्य को बेहतरीन बनाता है अलंकार। स्वभावोक्ति ना तो अलंकार है, ना तो काव्य, और बल्कि एक वार्ता है। अगर स्वभावोक्ति माने जैसा वर्णन हो रहा है बिल्कुल वैसे ही कह देना, कोई भी उसमें परिवर्तन न लाना, अगर ऐसा कह रहे हैं तो वो एक वार्ता होगी, एक रिपोर्ट हो सकता है, लेकिन वह काव्य नहीं हो सकता। अगर कोई कह दे देखो एक पेड़ पे फूल खिला है, तो यह काव्य नहीं कहलाएगी, वार्ता होगी, आपस का वार्तालाप हो सकता है, काव्य नहीं कहला सकता। क्योंकि काव्य में कहीं न कहीं उपमा, कहीं न कहीं तुलना, रूपक, अतिशयोक्ति कुछ न कुछ आना आवश्यक है। अगर नहीं है तो काव्य नहीं कहलाएगा। ध्वनि, रस, संधियाँ, वृत्तियाँ, गुण, रीतियों को भी अलंकार के नाम से पुकारा जा सकता है। ध्वनि काव्य का ही, वो व्याकरण का ही एक तथ्य है। रस, 9 रस, 11 रस, रस 9 भी हैं, रस 11 प्रकार के भी हैं, मूल रूप में 8 हैं। एक और मिल जाता शांत रस तो 9 रस हो जाते हैं। इनकी संख्या बढ़ के 11 तक मानी जाती है। अलंकार रहित तो उक्ति, यानी अलंकार के बगैर अगर कोई बात कही जाए काव्य के रूप में, तो वो ऐसे ही है जैसे श्रृंगार रहिता विधवा के समान। जैसे कोई ऐसी स्त्री जो विधवा हो गई है, उसके नाते उसने कोई श्रृंगार नहीं किया है, तो जैसे वो बिल्कुल भी सुशोभित नहीं होगी, अच्छी नहीं लगेगी, उसका रूप रंग उतरा हुआ नजर आएगा। वैसे ही विधवा के समान काव्य भी हो जाएगा अगर उसमें अलंकार नहीं है तो। अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे वर्णों का क्रम ऐसा रखना जो अट्रैक्टिव हो, आकर्षित करने वाला हो। शब्दों का क्रम ऐसा जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेने में समर्थ हो, वह शब्द अलंकार कहलाएगा। इसके उदाहरण में अनुप्रास आता है, यमक आता है, श्लेष आता है, पुनरुक्ति आता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब एक ही शब्द को दोहराया जाए, लेकिन उसका कोई दोहराने का कोई विशेष प्रयोजन न हो, अर्थ अलग न हो, तो पुनरुक्ति अलंकार कहलाता है। अनुप्रास यानी व्यंजन वर्ण का दोहराव आए, कई बार व्यंजन वर्ण आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक माने एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग हो जाए तो यमक अलंकार है। एक ही शब्द से 2 बार अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार क्या कहलाता है? जहाँ अर्थ के कारण काव्य की शोभा में वृद्धि होती है, यानी अर्थ इतना प्रभावी हो, चाहे वो व्यंग्य का हो, चाहे वो व्यतिरेक का हो, चाहे वो अन्योक्ति का हो। जब अर्थ के कारण सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत उपमा अलंकार आता है, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति।
उपमा माने एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है। जो सामने वस्तु प्रस्तुत होती है उस वस्तु से जो वस्तु बहुत प्रसिद्ध होती है उस अप्रस्तुत वस्तु से जब बराबरी की जाती है, तुलना की जाती है, तो उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का मतलब है प्रस्तुत वस्तु को ही अप्रस्तुत वस्तु मान लेना। जैसे सामने कोई सुंदर है तो मान लेना मानो चांद सा है, तो मानो मान लिया, जनु जानो इत्यादि लगा करके जब तुलना होती है तो उत्प्रेक्षा कहलाता है। समान, तरह, यो इत्यादि शब्द लगा करके जब तुलना होती है तो उपमा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ है जैसा भी वास्तव में है उससे बहुत अधिक बढ़ा करके वर्णन करना, यह अतिशयोक्ति में आता है। अन्योक्ति माने कहा किसी और को जाए और समझना किसी और को हो, तो यह अन्योक्ति कहलाता है। इसी तरह से अपनहुत, विरोधाभास और आदि अलंकार भी आते हैं। उभय अलंकार जिनमें शब्दों का भी क्रम, शब्दों से भी मतलब हो, अर्थ से भी मतलब हो, दोनों चीज़ों को ध्यान में दे करके काव्य की शोभा बढ़ाई गई हो। जहाँ शब्दों से भी शोभा बढ़ रही हो, अर्थ की भी बात आए, दोनों जहाँ पे पाया जाए वहाँ पे उभय, उभय माने दोनों, बोथ जिसको आप कहते हैं, उभय अलंकार होता है। इसके दो भेद हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। और एक आपने जाना ही तीसरे स्वरूप में है वो उभय अलंकार, लेकिन मूल रूप से दो ही भेद माने जाते हैं। जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की जगह पे आप व्यंजन वर्ण समझिए। जहाँ काव्य में किसी व्यंजन वर्ण, व्यंजन यहाँ पे छूट गया है, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाए। तरनी यमुना जी, तनुजा तरनी माने सूर्य पुत्री यमुना जी, तनुजा माने पुत्री, तरनी तनुजा सूर्य देव की पुत्री यमुना जी। तट उनके किनारे पर, तमाल पलास ढाक के वृक्ष, तरुअर माने वृक्ष, बहु छाए बहुत सारे छाए हुए हैं, अपनी छाया फैलाए हुए हैं। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, 5 बार हुई है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चा वर्ण की अधिक आवृत्ति हुई है। एक से अधिक बार अगर 2 बार भी हो जाए तो भी अनुप्रास अलंकार होगा, कोई जरूरी नहीं 4 5 बार ही मिले। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक बार से अधिक बार हुई तो, एक से अधिक बार हुई तो वो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बंदम गुरु पद पदुम परागा, पद पदुम परागा, पावर्ण की आवृत्ति हुई है। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इसमें दंत्य सा, जिसको छोटा सा कहते हो आप, दंत्य सा वर्ण एक से अधिक बार आया हुआ है। यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, रावर्ण की आवृत्ति, पावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाता है। यमक अलंकार जिस काव्य में एक शब्द से अधिक बार आए, जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए, शब्द एक ही हो, 2 बार प्रयोग कर लिया जाए, 3 बार प्रयोग कर लिया जाए, लेकिन जितनी बार प्रयोग किया जाए उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग लेने हों, ऐसा जहाँ पर हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे जब आप कहेंगे कनक कनकते 100 गुनी, कनक और कनक दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक कनक है, एक कनक से 100 गुना अधिक है। मादकता अधिक है, जो किसी को भी मादक नशीलापन पहले वाले से 100 गुना अधिक नशीलापन दूसरे वाले कनक में है। यानी 2 गुणों कनक अलग अलग हैं, अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है। क्यों? काया खाए वो राय जग। पहला कनक जो है जिसका अर्थ धतूरा बैठता है, इसको कोई खा ले तो आदमी का दिमाग संतुलित नहीं रहता है, आदमी इधर उधर की बकने लगता है, पागल सा हो जाता है, या
अपने मस्तिष्क पे नियंत्रण नहीं कर पाता, कुछ समय के लिए नशे में हो जाता है। और दूसरा कनक माने सोना। आदमी, सोने का अर्थ है यहाँ पे धनी होना, सम्मान, वो धनी होना, बहुत अधिक धन संपत्तिवान हो जाना। तो ऐसा व्यक्ति भी किसी की नहीं सुनता है, संपत्ति के घमंड में नहीं सुनता है। तो दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही है, एक से अधिक बार आया है, अतः यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़िए, मैंने आपको अर्थ बता ही दिया है और उदाहरण देख लीजिए। माला फेरत जुग भया, यानी जुग भया माने बहुत लंबा समय बीत गया। जुग माने बहुत लंबा समय अर्थ देने के लिए प्रयोग किया गया है। माला फेरते फेरते बहुत लंबा समय बीत गया, फिरान मन का फेर, लेकिन मन की वृत्तियां नहीं बदली, मन का स्वभाव नहीं बदला। इधर घंटों तक माला भी घुमाते हैं, माला घुमा के उठते हैं तो आस पड़ोस के लोग उन्नति कर रहे हैं, उनसे जलनशीलता रखते हैं। तो ऐसी माला का कोई मतलब नहीं है। अगर माला ही फेर रहे हो, भजन ही कर रहे हो, तो दुनिया भगवान का स्वरूप है, तो दुनिया के प्रति प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। अगर वही नहीं आया, माला फेरने के बाद आप लोगों को गालियाँ सुनाते हो, लोगों से जलनशीलता फील करते हो, अनुभव करते हो, तो फिर उस माला का कोई मतलब नहीं है। कर का मन का ढार दे, यानी हाथ वाले माला में हम मन को समर्पित कर दो, यानी मन आपका परोपकारी हो जाए, तब हाथ वाली माला को घुमाओ। मन का फेर, तो मन का माने एक एक माला के दाना को आप फेरते रहिए, घुमाते रहिए, ईश्वर जरूर प्रसन्न होगा। लेकिन यदि माला के एक एक दाना को, एक एक मन का तुम घुमाते रहोगे, फेरते रहोगे, लेकिन दूसरों के प्रति सच्चरित्र, सद्भाव, सज्जनता, परोपकार नहीं आपके मन में होगा, तो ऐसे माला फेरने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मन का माने मन का और मन का माने माला का दाना, शब्द दो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। मन का मतलब होता है माला बनाने वाली गुड़िया, दाना, जो भी आप समझें। और मन का मतलब आपके मन का, मन जो मन होता है, सोचने वाला मन, उसका। ऊंचे घोर मंदिर में अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर न रहती हैं। इसका अर्थ जाने। कोई थी, जब उनकी स्थिति अच्छी थी, एक उदाहरण के रूप में ही ले लो, मान लो कोई राजकुमारी थी, उसके राज्य पे कोई आक्रमण हो गया है, तो एक समय ऊंचे घोर मंदिर, एक समय उनका महल बहुत बड़ा था, बड़ा भीषण था, बड़ा प्रभावशाली था, बड़ा उम्दा था, जिसके अंदर प्रवेश कर पाना बड़ा मुश्किल था, उसके अंदर रहने वाली थीं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। आज जब राज्य नष्ट हो गया, छिन गया, तो आज वो किसी विशाल पर्वत की गुफा में अपना जीवन बिता रही हैं, घोर मंदिर में रह रही हैं, गुफा में रह रही हैं। तो मंदिर का अर्थ बदल जाता है दोनों बार प्रयोग करने में, अतः यहाँ पे यमक अलंकार होता है। ये वाला पेज आप पीछे पढ़ चुके हैं, दोबारा से आ गया है, थोड़ा सा नीचे है। मंदिर शब्द की दो बार आवृत्ति हुई, एक बार ऊंचे घोर, ऊंचे महल, और दूसरी बार कंदराओं से, गुफाओं से लिया गया है, अर्थात यमक अलंकार है। आइए हम इधर देखते हैं, ऊपर वाला छोड़ दीजिए। भूखन शिथिल अंग, भूखन शिथिल अंग, विजन डुलाती तेवे विजन डुलाती हैं। भूखन शिथिल अंग, एक समय ऐसी हालत थी, भूख नहीं थी और अंग शिथिल हो गए थे, हाथ पैर नहीं चल रहे थे। और एक बार भूखन शिथिल अंग, एक बार ऐसा है कि दुर्दिन जब आ गया तो भूख लगी है, भोजन नहीं है, इसलिए अंग शिथिल पड़ गए हैं और कोई कार्य करते नहीं बन रहा है। बिजन डुलाती तेवे, बिजन डुलाती हैं। एक समय था, बिजन माने होता है पंखा, हवा करने वाला साधन। एक समय था नौकर चाकर पंखे डुलाते थे, पंखा चलाते थे, तब वो रहती थी। और एक समय बिजन का अर्थ है यहाँ पे जंगल में कोई जन ही नहीं है, बिजन माने एकांत वास करती हैं जंगल में, वहाँ कोई हाल पूछने वाला नहीं। तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधिका तुम पर मैं अपने, उर्वशी माने हृदय में बसी हुई जो है राधिका जितनी सुंदर,
उससे सुंदर तुम हो, मतलब तुम्हारी कल्पना जितनी सुंदर मैं कर पाता हूँ उससे भी ज़्यादा तुम सुंदर हो, अर्थात उस कल्पना वाली को तुम्हारे ऊपर मैं न्यौछावर करता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में ऐसी बसी है, वही उर्वशी समान, जैसे देवलोक की उर्वशी अप्सरा के समान तुम होकर के मोहन के उर में बस गई है। उर्वशी, उर्वशी, पहले उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना, दूसरे उर्वशी का अर्थ है देवलोक की अप्सरा, यही दोनों का अंतर है। अगला देखिए, देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह, बहुरिन देही पाइए, अब की देह सुदेह। देह धरे का गुण यही, देह शरीर धरे माने धारण करने का यही विशेषता है, यही गुण है। आपको मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर से एक काम जरूर कर लीजिए, देह देह कछु देह। प्रत्येक देहधारी को, जो देहधारी परेशान मिले, मजबूर मिले, उसको अगर आप कुछ देने लायक हो तो जरूर प्रदान कर दीजिए। देखिए, देह शब्द कई बार आया है, हर बार अर्थ अलग बदल जाता है। बहुरिन देही पाइए, दोबारा आपको यह देह नहीं मिलने वाली है, अब की देह सुदेह, क्योंकि अब की मानव का जन्म मिला है, मानव का शरीर मिला है, जो सबसे सुंदर देह है। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर, सूरदास जी सूर्य के समान है, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। सूर का अर्थ है सूरदास, दूसरे सूर का अर्थ है सूर्य। अतः यमक अलंकार। बरछी ने बर, यहाँ गलत लिखा हुआ, लिखना चाहिए था बरछी ने हैं खलन के, प्रिंट गलत है। बरछी ने दो बार आया। पहली बरछी का अर्थ है भाले ने, दूसरे अर्थ बरछी का अर्थ है बर माने श्रेष्ठ यानी अगुआ यानी राजा, छीने माने नष्ट कर दिए हैं, खलन के माने दुष्टों के। राणा प्रताप के बारे में कहा गया है, हे राणा प्रताप जी, आपके इस भाले ने दुष्टों के राजाओं को नष्ट कर दिया है। बरछी ने है खलन के, यहाँ गलत लिखा, इसको आप बना लीजिए, बरछी ने हैं खलन के, यानी तुम्हारे भाले ने दुष्टों के राजाओं को नाश कर दिया, राजाओं का नाश कर दिया, राजाओं को नष्ट कर दिया। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवी जोरी जुरे, चिरंजीवी हों दोनों की जोड़ियाँ, किसकी जोड़ियाँ, कृष्ण और राधिका जी की। क्यों न स्नेह गंभीर, इन दोनों का प्रेम क्यों नहीं गंभीर हो, क्योंकि वो घटी ये वृषभानुजा, अर्थात दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? वृषभानुजा, राधिका जी हैं वृषभानु जी की पुत्री हैं। वृषभानु शब्द को तोड़ो लो, वृषभ माने बैल, अनुजा माने पुत्री। वृषभानु राधिका जी के पिताजी का नाम है, लेकिन शब्द को तोड़ो, वृषभ माने बैल और अनुजा माने पुत्री, बैल की पुत्री। हलधर माने बलराम और हलधर माने हल को धारण करने वाले बैल के, वीर माने बहादुर यानी भाई। वे बैल की बेटी हैं, वो बैल के भाई हैं। हलधर शब्द का दो अर्थ, पहला हल धारण करने वाले बैल और दूसरा हलधर का अर्थ है बलराम जी, और हलधर के वीर माने बलराम जी के भाई, और वृषभानुजा माने वृषभ माने बैल, अनुजा माने पुत्री, बैल की पुत्री, बैल की पुत्री बैल के भाई, बैल की पुत्री राधिका जी, बैल के भाई कृष्ण जी। तो दोनों लोग इसीलिए ज़्यादा प्रेम है क्योंकि वो बैल की पुत्री हैं, बैल के भाई हैं। तो ये व्यंग्य अर्थ है, तो यहाँ पे भी यमक अलंकार होगा क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। अब हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 9th-10th के सभी बॉयज गर्ल्स से निवेदन है कि इस वीडियो को कई बार देखें, जहाँ समझ में नहीं आता तहाँ आप ज़रूर पूछें, मैसेज कमेंट बॉक्स में करें, व्हाट्सएप पे भी करें, नहीं समझ में आता है तो फ़ोन पे पूछें, लेकिन पूछें ज़रूर और अपने अध्ययन को पूरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।